जय हिंद दोस्तों, जोहार। हमारे YouTube चैनल जेपी मैथ्स में आपका स्वागत है। आज हम लोग यहाँ पे एक बहुत ही स्पेशल सब्जेक्ट को लेकर के चर्चा करने वाले हैं और उससे ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ के कि हम लोग जो है जेएसएससी का जो भी एग्जाम्स होने वाला है, ठीक ना, जेएसएससी का जो एग्जाम्स होगा उसमें पेपर टू में एक लैंग्वेज है, रीजनल लैंग्वेज का एक सब्जेक्ट है। उसमें से हम लोग खोरठा को देखेंगे यहाँ पे, ठीक ना। इसमें बहुत सारे रीजनल लैंग्वेज में सब्जेक्ट है, उसमें से हम लोग को खोरठा को यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। और खोरठा में देखो क्या क्या चीज पढ़ना है आप लोग को, वो पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद सारा डिटेल से है इसमें हम लोग इसके क्लास से रिलेटेड, जैसे कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे बनेगा, यानी कि कहानी से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है, कविता से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन आता है, वो सभी चीजों को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। तो चलो वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहना है और देखेंगे कि जो भी कहानी आज हम लोग करेंगे उस कहानी के अंत तक, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में जितने भी क्वेश्चंस आज तक पूछे हैं उसका एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा। तो आप लोग का सिर्फ यही काम है कि वीडियो के अंत तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, आपको कुछ यूजफुल हुआ हो, तभी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक ना। चलिए ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वीडियो को। हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे खोरठा आज हम लोग देखेंगे और खोरठा में देखो क्या क्या चीज पढ़ना है, सबसे पहले वो आप लोग ध्यान दो, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट आते हैं, ठीक ना। सबके पास तो सिलेबस होगा ही खोरठा का, ठीक ना। जिसके पास ने जो भी सचिवालय का एग्जाम्स देने वाले हैं वो सबके पास तो सिलेबस होगा ही, ठीक है। देखो सबसे पहले आपको खोरठा में आपको बता दें कि यहाँ पे जो है कि 100 क्वेश्चन रहेगा खोरठा का, ठीक ना। और इसमें जो टाइम दिया जाएगा आपको 2 आवर्स रहेगा। एक क्वेश्चन सही करेंगे तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा और अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो आपका सही में से 1 नंबर काट लिया जाएगा, नेगेटिव नंबर्स भी यहाँ पे रहेगा। यानी कि आपका 300 क्वेश्चन है तो 300 नंबर यहाँ पे रहेगा, ठीक ना। और यहाँ पे ध्यान में रखो कि 300 नंबर है, अगर एक गलत करते हैं तो सही में से 1 नंबर आपको काटेगा। अब इसमें से हमको पढ़ना क्या क्या है खोरठा में, वो देखो। पढ़ना आपको क्या है, इसमें गद्य भाग जो है, गद्य भाग कहने को हम लोग कहानी संग्रह होता है इसका, गद्य भाग कह सकते हैं इसको, कहानी संग्रह, ठीक ना। कहानी संग्रह में क्या क्या पढ़ना है, देखो छैहर कहानी पढ़ना है आपको। कहानी संग्रह यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है कि छैहर का क्या पढ़ना है, कहानी संग्रह। इसका जो लेखक है चित्तरंजन महतो, इसका चित्रा भी आपको उपनाम है तो पूरा नाम भी बोला जाता है, चित्तरंजन महतो चित्रा, ठीक ना। दूसरा कहानी संग्रह आपको पढ़ना है कौन सा किताब का, तो सौंध माटी का। इसका भी कहानी संग्रह ही पढ़ना, डायरेक्ट लिखा हुआ सिलेबस में। हम अपना सिलेबस लिख करके नहीं दे रहे हैं, ये जो वेबसाइट पर जो है एक काउंसिल ने डाला है जेएसएससी ने, वही आपको हम बता रहे हैं, ठीक ना। इसका जो लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार है। तीसरा है खोरठा निबंध, इसका लेखक है डॉक्टर बीएन ओहदार, ठीक ना। ये 3 आपको जो है ये बुक आपको क्या है कहानी से रिलेटेड है, यहाँ पे हमको पढ़ना है। उसके बाद है पदभाग यानी कि कविता पाठ में देखो हम लोग को कौन कौन सा सेक्शन पढ़ना है। दामोदरे कोराई, लेखक जो है इसका शिवनाथ परमाणिक है। आंखिक गीत है, लेखक है श्रीनिवास पुरानी है पानुरी है। खोरठा कोट पैदे खड़ी, इसका है डॉक्टर एके झा। और एक मौनी फूल, लेखक इसका संतोष महतो। ये यानी कि आपका क्या है कविता पाठ, यहाँ पे सारा इसको पढ़ना है, ठीक ना। उसके आगे देखो हम लोग को एक और चीज पढ़ना है, क्या, नाटक भी पढ़ना है, ठीक है। तो नाटक में देखो क्या क्या पढ़ना है आपको। डाह पढ़ना है जो कुसुमार का है, सॉरी सुकुमार का है। अजगर पढ़ना है जो लेखक है शिवनाथ दसोधी राज का है। चाबी काठी पढ़ना है जो लेखक है श्रीनिवास पानुरी का है, ठीक ना। उद्वासल कर्ण पढ़ना है जिसका लेखक है श्रीनिवास पानुरी पढ़ना है, ठीक ना। तो ये आपका नाटक पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ये भी बन जाता है, क्या है देखो यहाँ पे कि आपको यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसका जो है साहित्य की अन्य विधाएं जो पढ़ना है, वो संस्मरण है, जीवनी है, आत्रा वृतांत है, शब्द चित्र है, ठीक ना। अब बता दो यहाँ पे ये सारा सिलेबस था हम लोग को, यहाँ पे ये सारा चीज पढ़ना था, ठीक ना। अब देखते हैं कि ये सारे सिलेबस में हम लोग कवर कैसे करते हैं, ये सारा चीज को हम लोग देखेंगे। आपको हम बता दें कि अगर आप बुक को प्रिपेयर करते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मैं सारा बुक का जो ओरिजिनल बुक है उसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसका यदि आप हिंदी नोट्स चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, आपको वो भी नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक ना। दूसरा चीज,
अब खोरठा को यदि 100 में से 100 नंबर लाना होगा तो मैक्सिमम मार्क्स लाना हो खोरठा में, तो आप थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा कि ये जो है रिजल्ट ओरिएंट जो है पैकेज होगा, यानी कि रिजल्ट ओरिएंट सब्जेक्ट है ये, क्योंकि आपका 250 क्वेश्चंस पर सिलेक्शन होने वाला है सचिवालय में। 150 नंबर जो है थर्ड पेपर का 150 क्वेश्चंस और 100 क्वेश्चंस इसमें, और 250 क्वेश्चंस कहने का मतलब कितना हो जाएगा बता दो, 750 नंबर हो जाएगा ना। 750 नंबर का एग्जाम होगा जो आपको क्वालिफाई करना होगा, उसमें से इसका 300 नंबर यही है, 750 नंबर में से 300 नंबर यही है आपका, ठीक ना। तो समझ लो कि इसका बहुत ही बड़ा महत्व है लैंग्वेज पेपर का। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लैंग्वेज पेपर आप पढ़ने के लिए यदि आप घर में तैयारी करना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा बच्चे को रहता है कि सर कौन सा बुक से पढ़ा जाए, तो मेरे पास यहाँ पे देखो एक दो बुक है, आप यहाँ पे एक टोटल खोरठा इसका जो आया हुआ है दिनेश दिनमणि का, वो भी बुक आप पढ़ सकते हैं, ठीक ना। तो वो भी बुक आप पढ़ सकते हैं, ये भी अच्छा बुक है खोरठा का, इसमें सारा टोटल दिया हुआ है। अभी जो है खोरठा में कहा जा रहा है कि इसमें जो है ग्रामर सेक्शन भी ऐड किया जाएगा, लेकिन अभी तो ऐड नहीं है, अभी जो है उसके अनुसार से हम लोग चर्चा करेंगे। जब ग्रामर इसमें सेक्शन ऐड होगा तो हम लोग ग्रामर को भी देखेंगे। एक और बुक है जिसको आप पढ़ सकते हैं, देखो एक बुक और है जो अभी आया हुआ है फिलहाल, देखो इस जो संपूर्ण खोरठा है, ये संपूर्ण खोरठा बुक है, वो भी आप पढ़ सकते हैं, BN ओहदार का है, ठीक ना। बाकी बात इसके अलावा आप जितना भी चाहें किताब पढ़ सकते हैं, छोटा है, लेकिन खास करके ये दोनों बुक आप पढ़ेंगे तो सफिशिएंट है, क्वेश्चन आप लोग को लगभग कैच हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज पढ़ना है और कैसे पढ़ते हैं हम लोग खोरठा में, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले देखो यहाँ पे आपको हम बता दें कि अभी हम लोग इस वीडियो को जो आगे करेंगे, तो आज हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जो गद भाग है पहले उसको कंप्लीट करेंगे, और उसमें से हम लोग सबसे पहला जो है सोंध माटी का कहानी जितना भी है उसको हम लोग एक एक करके देखेंगे, ठीक ना। तो इतना होगा, देखो एक वीडियो में सारा कहानी तो नहीं बताया जा सकता है, तो आपको वीडियो पार्ट बाय पार्ट करके आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा जब भी वीडियो आएगा, डेली वीडियो आपको मिलेगा खोरठा का, ठीक ना। चलो तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सोंध माटी से, यानी कि सोंध माटी का जो भी होगा ये सारा चीज हम लोग को देखते हैं कि क्या क्या है इसका कविता, यानी कि जितना भी कहानी है उसको पर चर्चा करेंगे, और जो फर्स्ट कहानी है उसको आज हम लोग क्लियर करके उससे रिलेटेड जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो सभी चीज पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहानी संग्रह में आज हम लोग जो है पहला जो हो कहानी करेंगे उस किस बुक का होगा, तो हम लोग सोंध माटी को आज हम लोग पहले पढ़ते हैं। सोंध माटी जो है इसमें देखो क्या है, खोरठा कहानी एवं कविता संग्रह है। इसका मतलब इस बुक में आपको कहानी के साथ साथ कविता भी है, लेकिन आपको एग्जाम में दिया हुआ है कि इसका कहानी संग्रह पढ़ना है जो सिलेबस में है। तो आपको देखें कि इसमें कितना है, तो इसमें 10 कहानी टोटल है, और कविता का बात करें इसमें 31 कविता है। आपको कविता पढ़ना तो नहीं है एग्जाम्स के व्यू से, लेकिन आपको हम बता रहे हैं कि आप ध्यान में रखना कि सोंध माटी में कौन कौन सा कविता है, उसका अगर आपको नाम पता हो, तो अगर आपको नाम पता जल्दी चल जाएगा ना, तो आप क्या कर सकते हैं, मान लिया अभी कभी एग्जाम में ऐसा पूछ दिया आपको कि बता दे कि इसमें से कौन सी कविता सोंध माटी का पात्र नहीं है, यानी कि इसमें नहीं लिखा हुआ है, तो आप उसके कविता का नाम जानेंगे तो आप इजी से उसको छाट सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक ना। अब देखो कि जो सोंध माटी है इसका जो लेखक है, ये लेखक इसका जो है डॉक्टर विनोद कुमार, इसको डॉक्टर विनोद कुमार भी करता है नाम, और कभी कभी प्रोफेसर विनोद कुमार भी, क्योंकि ये प्रोफेसर थी, ठीक ना। इसका जो जन्म है वो 18 नवंबर, इसका जो जन्म है 18 नवंबर 1961 ईस्वी को हुआ था, ठीक ना। जो है डॉक्टर विनोद कुमार, इसका जो जन्म है वो 18 नवंबर 1961 ईस्वी को हुआ था। इसका जो गांव है ये दारूडी जो है कि दारूक में एक गांव पड़ता है दारूडी, वहां के रहने वाले थे, ये हजारीबाग जिला में पड़ता है, ठीक ना। तो इसका जो पिता है, इसका पिता का नाम जो है श्री मथुरा प्रसाद थे, मथुरा प्रसाद, ठीक ना। इसके पिता का नाम जो है श्री मथुरा प्रसाद है। इसका देखो इसका जो देख रेख है जो है, इसका जो ज्यादा संरक्षण जो किए थे इसके जो चाचा किए थे, और इसका चाचा का नाम है, इसका चाचा करने के मतलब छोटे पिता के नाम बोले जाते थे उसको, चाचा का नाम इसका जो है वो श्री देवनारायण कुमार अधिवक्ता है, ठीक ना। इसने जो है एमए जो है खोरठा एवं हिंदी दोनों से एमए किया हुआ था, और यूजीसी नेट इसने क्वालिफाई किया था 1990 ईस्वी में, 1990 ईस्वी में ही इसने यूजीसी नेट क्वालिफाइड किया था।
वो इसने पीएचडी भी किया था, तो पीएचडी इसने कब किया था, तो 2006 ईस्वी में। कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है ना, पूछ देगा, मान लेते हैं आपको हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस कि जो है स्वर्ण माटी का जो लेखक है डॉक्टर विनोद कुमार, उसने पीएचडी जो है पीएचडी की डिग्री किस वर्ष हासिल की थी, तो आप ध्यान में रख सकते हैं कि कितना कब की थी, 2006 ईस्वी में, ठीक ना। इसका जो है प्रकाशन जो हुआ था, फर्स्ट बार इसका जो प्रकाशन हुआ वो 1990 ईस्वी में इसका प्रकाशन फर्स्ट बार हुआ था, ठीक ना, फर्स्ट जो प्रकाशन हुआ था। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसका फर्स्ट प्रकाशन कब हुआ था, तो आपको ध्यान में रखना है 1990 में हुआ था। इसका 2 बार प्रकाशन हुआ था, एक बार दूसरा प्रकाशन जब हुआ, दूसरा इसका कब हुआ, तो 2017 ईस्वी में। तो पहला प्रकाशन अगर पूछेगा तो कब था, 1990 में, दूसरा होगा तो इसका 2017 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इसका जो प्रकाशक था ना, इसका जो प्रकाशक कहां से इसका बुक का प्रकाशक हुआ था, तो जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा। देखो यहाँ पे बुक जब देखेंगे ना, तो बुक के नीचे वाले पोर्शन में लिखा हुआ है डायरेक्ट, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो यहाँ पे जनजातीय भाषा अकादमी बिहार सरकार रांची के द्वारा इसका क्या हुआ था, प्रकाशक हुआ था। ये प्रोफेसर थे जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग, रांची कॉलेज रांची में ये प्रोफेसर थे, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे सारा चीज में बुक में ही लिखा हुआ है, जितना भी चीज आपको हम बोले सारा बुक में इसका यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक ना, ध्यान दे सकते हैं। तो आपको बुक में आपका जो पीडीएफ है, आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे हम पहले ही डाल दिए हैं, वहां से आप पूरा बुक आपको डाला हुआ है, तो वहां से आप देख सकते हैं, ठीक ना। देखो आपको बोले थे सारा नाम है, जन्म है, निवास है, पिता है, संरक्षक जो है, शिक्षा किसने किया है, सेवा इसने कहाँ कहाँ पे दिया था, वो सारा चीज है यहाँ पे। तो जो जो इंपॉर्टेंट था आपको हम बता चुके हैं, ठीक ना। चलो अब इसमें देखना है कि देखिए आपको जिसे हम बताए अभी कि इस जो है बुक में कितना है, 10 कहानी है और 31 इसमें क्या है, कविता है, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखो कि इस जो है बुक में कहानी कौन कौन है, इसका तो नाम आपको पता ही होना चाहिए कि कौन कौन सा कहानी है। भले आपका कविता का नाम नहीं भी पता हो, लेकिन कहानी का नाम तो आपको जरूर पता होना चाहिए, क्योंकि कहानी संग्रह आपको पूछा जाएगा, ठीक ना। तो देखो इसमें कौन कौन सा कहानी है, फर्स्ट कहानी, और ये भी आपको ध्यान में रखना, कभी कभी एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है कि बता दो सोन माटी बुक में पहला कहानी कौन है, तो पहला कहानी कौन है, इसमें उबार है। कह देगा सोन माटी के बुक में अंतिम कहानी कौन है, तो अंतिम कहानी कौन है, हूब है। इस तरह से भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, पूछा जाता है, ठीक ना। तो देखो इस बुक में जो पहला कहानी है वो उबार है, ठीक ना, जिंदगी डोयानी है, तीसरा है धुआं धंधा है, ठीक ना, तीसरा है, चौथा कहानी है माई के लोर, फिर है अजवायर भोजिक बेड़ाइल चेंगा, ठीक ना, दुपहिया जोंडरा, ओद दीदा, मलकी बहू, भीतर बाहर और हुब। ये 10 कहानी इसमें है, जो कि आपको सारा चीज कहानी के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्या है कहानी में। कभी कभी कहानी के अंदर से पार्ट पूछ लिया जाता है, और उस अंदर से पार्ट पढ़ने के लिए कहानी को आपको पूरा डिटेल से पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है एग्जाम के व्यू से। आपको 100 नंबर है महाराज, आपको कम नंबर नहीं दिया जा रहा है, पूरा एक पेपर ही है। तब पूरा एक पेपर आपका है, तो आप सोचेंगे कि सिर्फ ऊपर ऊपर हम पढ़ लिए, सिर्फ सारांश पढ़ लिए किसी कहानी का तो आपको काम चल जाएगा, तो काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे आपको पूरा बुक आपको छान मारना पड़ेगा, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन को उठा लिया जा सकता है, ठीक ना। तो आप चुकना नहीं है, क्योंकि बहुत दिन के बाद एग्जाम से आएगा, जब भी आएगा तो कितना दिन इंतजार हो सकता है। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है ना कि कोई जो है जब पहली बार फॉर्म आया था वो अंडर एज था, जब फिर दोबारा फॉर्म आता है पता चलता है कि वो एज उसका ज्यादा हो गया, एक्सपायर हो गया है। तो जो भी एग्जाम को दे पाएंगे, जो जो दे सकते हैं, उसके लिए चलिए एक गुड लक है कि झारखंड में आप सचिवालय का एग्जाम दे पा रहे हैं। बहुत कोई तो ऐसा होता है कि उसका जब शुरू फॉर्म आया था उसमें उसका एज नहीं था, और अभी उसका एज ज्यादा हो गया। तो चुकना नहीं, एकदम ध्यान से अच्छा से तैयारी करना है, क्योंकि आपका रिजल्ट आपकी तैयारी पर डिपेंड करता है। अब किस वे में तैयारी करते हैं, आप अपना रिजल्ट को इतना मुकाम तक ले जाइए कि आपको अंदर से कॉन्फिडेंस हो कि आपको नहीं, मेरा तो एक सीट कुछ भी हो जाए, मेरा एक सीट कंफर्म है, ठीक है। इसके लिए हर चीज को, हर एक छोटे चीज को, हर एक बड़े चीज को, सब चीज को हम लोग देखेंगे, ठीक ना। चलो तो ये कहानी है, देखो यहाँ पे आप लोग को पीडीएफ में जो है कविता का नाम आप लोग को हमने यहाँ पे बताएंगे, जितना भी कविता है यहाँ पे देखो सारा चीज है इसमें, और आपको पीडीएफ में भी है। तो आप कविता का नाम बोले थे कि अगर याद रखना चाहते हैं तो ध्यान में रख सकते हैं जो जो कविता है इसमें, ठीक ना। चलो आगे देखो, इसमें जितना भी कविता है उसका नाम यहाँ पे सारा चीज है, आपको पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल में है, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, ठीक ना, वहां पे डाला हुआ है पीडीएफ। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो,
अब यहाँ पे समझना ध्यान से, इस कहानी में जो पहला कहानी है उबार, ठीक ना, इसके बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और इसका सभी चीज को हम लोग देखेंगे। फिर इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं वो सभी पर हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे कि अगर आप डिटेल से सारा चीज पढ़ते हैं ना तो क्वेश्चन वो कितनों भी घुमा ले कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहानी है ना जनाब, अब पूरा कहानी पढ़ेंगे ना तो आपका दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक ना। और जब दिमाग में बैठ जाएगा आपका पूरा कहानी तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आप सोचिए कि ऐसा फील कर लीजिए कि ये कहानी मेरे ऊपर बीता हुआ है, और जब कोई कहानी आपके ऊपर बीता हुआ हो तो उस कहानी से रिलेटेड आपको कोई भी कुछ क्वेश्चन पूछे तो क्यों नहीं बनेगा एग्जाम में, बनेगा। ध्यान से पढ़ना पड़ेगा सिर्फ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो उबार, अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझो कि उबार जो कहानी है, इस कहानी में क्या क्या चीज आपको है, उबार का जो मतलब होता है वो क्या होता है। देखो सबसे पहले उबार कहानी का मतलब क्या हुआ, तो उबार का मतलब होता है तारना या कल्याण कर देना, यानी कि इसका मीनिंग ही है इस कहानी का कि तारना या कल्याण करना, तारना या कल्याण करना, ठीक ना। यानी कि इस कहानी का थोड़ा सा अगर हम सारांश बताना चाहें, उसके बाद पूरा कहानी का डिटेल करेंगे। तो इस कहानी में क्या होता है, देखो एक बार हम लोग थोड़ा सा सारांश देखते हैं, उसके बाद फिर से पूरा कहानी को पढ़ेंगे, उसके बाद फिर से एक बार पूरा, उसके बाद तो पूरा पढ़ने के बाद कोई दिक्कत ही नहीं होगा, सारे समझ में आ जाएगा। क्या है इस कहानी में, इस कहानी में एक गरीब किसान होता है, ठीक ना। उसका नाम यहाँ पे भी हम नहीं बोलेंगे, उसका बता देंगे कि इसमें मुख्य पात्र क्या क्या है, वो बाद में हम लोग लिखेंगे, ठीक ना। इस कहानी का भी हम सारांश बताते हैं थोड़ा सा आप लोग, ताकि रुझान आ जाए कहानी पढ़ने के क्रम में। एक कहानी में क्या होता है कि एक गरीब किसान होता है, उसका एक बच्चा होता है, ठीक ना। और गरीब, चलो नाम बता देते हैं, गरीब किसान का जो नाम है वो झबरू होता है, ठीक ना। उसका एक बच्चा होता है, बेटा होता है, उसका नाम बिहारी होता है। और उसका बेटा जो है पढ़ने में बहुत तेज होता है, अच्छा पढ़ने लिखने में होता है, ठीक ना। तो जब बिहारी का जन्म होता है उस समय उसकी दादी जो है ना, उसने बोलता है कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर के पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा। तो लेकिन वो तो गरीब किसान था, उसके पास उतना पैसा नहीं था कि वो बच्चे को अच्छा से प्रिपरेशन कर सके, पढ़ाई करवा सके। लेकिन फिर भी जो झबरू था पूरा दिन रात काम में दोनों परिवार लगा हुआ रहता था और उसको पढ़ाने का काम करता था। लेकिन फिर भी क्या है कि गरीबी इतना हो जाता है, बहुत कभी ऐसा हो जाता है कि गरीबी इतना आड़े आ जाता है कि पढ़ाई कंटिन्यू कर पाना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए उसको क्या हुआ कि 10th का एग्जाम उसने अच्छा मार्क्स से पास किया, उसके बाद उसका पढ़ाई कुछ दिन के लिए रुक जाता है, ठीक ना। और रुक जाता है, उसके बाद फिर से उसको जो है उसका घर में कभी कभी क्या होता है कि एक बार अच्छा फसल होता है तो फसल से सोचता है कि उसको हम बेच करके अच्छा से उसको पढ़ाई करवाएं, जबरू को, बिहारी को। और उस तरह से क्या होता है कि उसमें से अब क्या होता है कि जब आप बढ़ने लगेंगे किसी अपना गांव में क्या होता है माहौल की ईर्ष्या वेश का जो माहौल होता है वो आप लोग को देखने को नजर तो आता ही होगा कि यदि कोई छोटा परिवार ऊपर उठने लगता है ना तो अगल बगल का जो परिवार होता है उसका टांग खींचने में लगा हुआ रहता है, सपोर्टिंग करने वाला कोई नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो उसी तरह से इसके साथ भी होता है कि बगल में जो भी गांव का जो थोड़ा सा अच्छा था, जिसका थोड़ा अच्छा सा पारिवारिक जो है बैकग्राउंड ठीक ठाक था, उसने इसको नहीं देखना चाहता था कि ये भी ऊपर उठे, हम लोग के स्तर का हो। तो उसने उसको सताना तंग कर दिया। इसी वजह से उसको क्या हुआ कि फंसा करके उसका मवेशी वगैरह का खोल खाल करके बहुत बार उस पर अत्याचार भी किया जा रहा था, ठीक ना। एक तो उसको क्या करा था, मानसिक तरपाटित किया जा रहा था कि आप नहीं कर सकते हैं, ऐसा करेंगे बहुत खर्चा होगा, पढ़ाने में बहुत खर्चा होगा। देखे होंगे आप लोग जनरली जब गांव में क्या होता है ना कि आप जो कोई गरीब आदमी आप सजेशन मांगता है कि मेरा बेटा यहाँ पढ़ना चाहता है वहां पढ़ना चाहता है, आप सुने होंगे। तो जो पढ़े लिखे लोग होता है ना तो 90% लोग तो ऐसा होता है ना, कहेगा नहीं 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 बहुत पैसा खर्चा होगा, वहां नहीं भेज पाएंगे, उसके आगे बहुत दिक्कत है, इसकी ये तभी पढ़ा पाता है जो अच्छा बड़ा घर का लड़का लोग ही पढ़ सकता है, बाकी लोग नहीं पढ़ सकता है। इस तरह से एक प्रताड़ित वो सह ही रहा था। दूसरा क्या हो गया कि उसके बाद भी वो नहीं झेला, वो आगे कंटिन्यू करना चाह रहा था। तो बहुत बार उसको फंसा करके उसके बाद पंचायत बिठाया भी जाता है और उस पंचायत बिठाने के बाद उसको जुर्माना भी लगाया जाता है, ठीक ना। लेकिन कहा जाता है कि कितना जो करने वाला होता है ना, इस कहानी का जो मेन शिक्षक है, जो ठान लेता है ना कोई व्यक्ति कि हमको ये कर ही लेना है, तो वो कर ही लेता है। और अंत में क्या होता है कि बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है। और उस समय तक उसका जो पापा है वो नहीं रह पाते, बीमारी की वजह से उसके पापा का देहांत हो जाता है, ठीक ना, झबरू का। लेकिन इस कहानी से यही सीख हम लोग को मिलता है कि अगर आप ठान लेंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, चाहे आप कितना भी परेशानी आपके साथ आ जाए तो आप उसको कर सकते हैं। देखिए खोटा का बुक का जो कहानी बताते समय जब हम पढ़ रहे थे, बहुत सारे खोटे के जो कहानी थे उसको देखें,
तो हमको एक चीज मिला कि खोरठा का कहानी भले आप एग्जाम के व्यू से पढ़े या ना पढ़े, एक बार यदि आप खोरठा का पूरा कहानी पढ़ेंगे ना तो आपको अंदर से झकझोर देगा। ऐसा ऐसा कहानी संग्रह इसमें डाला गया है ना कि जो रियली है, जेन्युइन है, जो गांव में बीता गया कहानी है, हर घर में ये कहानी बीतता है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ठीक है। तो चलिए अब इस कहानी को हम लोग पूरा डिटेल से देखते हैं, ठीक ना। चलो देखो आगे, देखो क्या कहता है कहानी को। अब हम लोग आगे चलते हैं, जहां जहां पे आपको वर्ड का दिक्कत होगा उस वर्ड का मतलब भी बताएंगे और कहानी का हम लोग पढ़ने चलते हैं, ठीक ना। लगभग कहानी तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस रिलेटेड कहानी है। कहता है क्या कि आदमी लस्तंगा आत्मीयता से हुए है, मतलब आदमी का जो पहचान होता है उसकी उदारता दिल से होता है कि वो कितना है, वो किस तरह से व्यवहार करता है किसी के साथ, उस तरह से होता है। आदमी उदार होवे तब देवता और नहीं होवे तब शैतान, यह आदमी वृत्तियों है। यानी कि आदमी जो कोई है अच्छा यदि कोई काम करता है, किसी के लिए कुछ अच्छा भलाई करता है तो देवता के रूप में माना जाता है, समझता है उसको। नहीं तो फिर बहुत सारा आदमी को शैतान भी बोलता है, ठीक ना। मनिक, मनिक मतलब लेकिन, ध्यान में रखना, जहां पे कुछ दिक्कत होगा वहां पे बताएंगे। मनिक मतलब लेकिन, लेकिन का शहर का गांव आइज ईर्ष्या दोष कलहा कुविचार तनी बेसी से बढ़ गेलक। मतलब कहता है कि क्या, लेकिन क्या शहर क्या गांव आजकल जो है ईर्ष्या दोष जो है, कलहा कुविचार जो है, कुविचार मतलब क्या होता है समझ ही रहे हैं कि कुविचार, विचार का कुविचार, तनी बेसी बढ़ गेलक मतलब क्या हो गया कि ज्यादा बढ़ गया है आजकल। इंसानी जिंदगी दबल रहल है, मतलब इंसान का जो जिंदगी है वो दब रहा है। इंसानी जिंदगी यानी कि जो ईमानदारी का जो पार्ट था वो कम हो रहा है, आजकल बेईमानी बढ़ते जा रहा है। इकर पीछे जे कारण है तक मुदा, मुदा मतलब फिर से लेकिन, ठीक ना, मुदा मतलब फिर से लेकिन, एकर पीछे जे कारण है तक मुदा आज जब साइंस बढ़लक, करा कि आज जब जो है जो साइंस बढ़ा, बुद्धि और ज्ञान अगुएलक, यानी कि बुद्धि और ज्ञान जब आगे बढ़ रहा है, तरक ताताताही में गांव रवैया दशा कोनो सुपट सुतार नाय भेलक। यानी कि जब भी आज के दिन में जब साइंस जब बढ़ रहा है, जो है बहुत सारा चीज यहाँ पे देखो कह रहा है कि साइंस बढ़लक, बुद्धि और ज्ञान जो है जो आदमी लोग पढ़ रहा है बढ़ रहा है, लेकिन गांव का जो दशा है वो आज भी वही के वही है, ठीक ना, नहीं सुधर रहा है न। अब यहाँ पे देखो, गांव की दशा में कोनो सुपर सुधर न भेलक, गांव के आगू अगुवायक में देश अगुवायक मगुर का लेखें। करा कि देखो कि गांव के आगू अगुवायक में देश अगुवायक, कहता है गांव के आगे बढ़ने से देश बढ़ेगा, लेकिन कैसे, ठीक ना। उसके बाद कह रहा है देखो, झबरू जैसन टूट पुंजा किसान के ढाढ़स, झबरू जैसन टूट पुंजा किसान के ढाढ़स तोड़ के, यानी कि कहने का मतलब झबरू जैसा टूट पुंजा किसान का हिम्मत तोड़ के, ढाढ़स मतलब हिम्मत होता है, आप लोग तो पता ही होगा। और न तो गरीब पढ़वैया छुआ, छुआ मतलब यहाँ पे देखो छुआ मतलब बच्चा होता है, ठीक ना, ध्यान में रखना, छुआ मतलब बच्चा, ठीक ना, बच्चा डहर काट के। कहने का मतलब क्या है कि गरीब पढ़ने वाले बच्चे का रास्ता काट के, डहर मतलब रास्ता, डहर आप लोग देखो खोरठा आप लोग नहीं, जो पहली बार पढ़ रहे हैं उसको अजीब लग रहा होगा, ठीक ना। तो डहर मतलब हम लोग जब बोलते हैं खोरठा में तो हम लोग बोलते हैं कि डहर, जो ये डहर इधर जाता है, ये डहरा इधर जाता है, इस तरह से हम लोग बोलते थे। तो डहर मतलब होता है यहाँ पे रास्ता, ठीक ना, समझ में आ गया। काट के कहने का मतलब क्या हो गया, काट के, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं इस कहानी में, देखो क्या है, कह रहा है क्या कि गोटे गांव में, गोटे मतलब यहाँ पे पूरे गांव में, ठीक ना, गोटे कहने का मतलब पूरे गांव में, पूरे। तो गोटे गांव में झबरू एक टूटपुंजिया किसान रहे, टूटपुंजिया किसान कहने मतलब पूरे गांव में झबरू एक टूटपुंजिया किसान रहे, मतलब टूटपुंजिया आप समझ ही सकते हैं। नाय कोनो वेश नियर हार कुदार, नियर मतलब नाय कोनो मतलब उसके पास नहीं, नियर मतलब उसके पास, ठीक ना, नाय उसके पास कोनो बेस हर और कुदार है। डांगर गोरू मतलब आप समझ रहे हैं कि जो हर चलाने वाला जो बैल वगैरह होता है, डांगर गोरू भी अच्छा नहीं है। और नाय कोनो पीठ पर, यानी कि उस पीठ पर कहने का मतलब हो गया कि उसका सहायता करने वाला भी कोई नहीं है, बैकग्राउंड भी उसका पूरा सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। असगरे है, असगरे मतलब अकेले है, असगरे है झबरू मगर मगुर करेजा सूख भर के, कह रहा है कि झबरू अकेले है लेकिन उसका जो करेजा है वो सूख भर के, यानी कि बहुत दरिया दिली, उसके अंदर बहुत साहस है, ठीक ना। गांव के किसान प्राकृतिक पहलवान है, कहता है कि गांव का जो किसान है वो प्रकृति का पहलवान है, ठीक ना, गांव का जो किसान है वो प्रकृति का पहलवान है, ठीक ना।
पहलवान है कहते केकर कुवैत जे औखनिक पछाड़ता है, कहता है कि केकर कुवैत कहने का मतलब हुआ कि किसको ताकत है, कुवैत मतलब कह सकते हैं कि ताकत, ठीक ना, ताकत, किसको ताकत है कि उसको वो पछाड़ सके यानी कि पीछे छोड़ सके, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि पानी और हवा साथ दे लें किसाने की छाती चाकर हो जाए, कहने का मतलब है कि अगर पानी और हवा साथ देता है तो किसाने का छाती चाकर हो जाए, मतलब वो खुशी हो जाता है, खिल जाता है, मतलब उसको लगता है कि अब मेरे पास अब बहुत सारा चीज है, ठीक ना। उसके आगे देखो कह रहा है क्या कि झबरू भिगन भिग भिनसारे, भिनसारे मतलब सुबह सुबह होता है ना, भिनसारे मतलब सोचो कि एकदम सुबह सुबह, तो झबरू भिनसारे, देखो झबरू यहाँ पे कौन है, तो झबरू है किसान। देखो यहाँ पे पता चल गया ना, झबरू गांव में यानी कि गोटे गांव में झबरू एक टुटकुंजा किसान है। देखो मेन पात्र है क्या, झबरू का। तो झबरू भिनसारे मतलब एकदम सुबह सुबह उठ के हार कोदार लेके टाइम टाइंड बारी, टाइंड बारी मतलब जो है जो ग्राउंड होता है जहाँ पे आप लोग बोलते हैं टाउंड बारी, उसी तरह से जा है मतलब जा रहा है। हुए बिहारिक माय, बिहारिक माय देखो यानी कि जो बिहारी है झबरू का बेटा उसका माय, कलवा पानी पट पैठा दे हथी, मतलब वहीं पे पैठा दे मतलब भेज देना होता है, भेज देना। कहता है कि झबरू का जो माय है वहीं पे उसको कलवा पानी यानी कि जो भी कलवा होता है यानी कि जो खाने, कलवा पानी खाने मतलब जो खाने का सामान है वहीं पे उसको भेजा देता है, ठीक ना। उगला से डुबला तक दुयो बेकेत बारी झारिन ओझरायल रहे हैं। उगला से डुबला कहने का मतलब हो गया कि सूरज जब उगता है यानी कि सुबह का बेला, डुबला मतलब जब सूरज डूबता है यानी कि शाम का बेला तक, दोनों बेकेत मतलब दोनों प्राणी जो है पति पत्नी बारी जो है बारी झाड़ी में, बारी झाड़ी करने का मतलब जो काम है बारी झाड़ी में, ओझरायल रहे हते मतलब ओझरायल मतलब बिजी रहता है काम में, ठीक ना। घाम घाम चुआ रहल है मतलब जो पसीना होता है, घाम मतलब हो जाएगा पसीना, ठीक ना, पसीना। तो घाम चुआ रहल हत मुद्दा कीले, मुद्दा कीले कहने का मतलब लेकिन क्यों, कहता है कि दोनों प्राणी जो है सुबह से शाम तक बारी झाड़ी में उजरा रहता है, बिजी रहता है, पसीना चुआ रहता है, लेकिन क्यों, मुद्दा मतलब आपको बता दिए क्या चीज की लेकिन, लेकिन क्यों ऐसा करता है वो, तो क्यों करता है उसके देखो आगे दिया हुआ है, क्योंकि बिहारिक पढ़ावे खातिर, यानी कि यहाँ पे कह रहा है देखो बिहारिक पढ़ावे खातिर, क्योंकि वो बिहारिक पढ़ावे खातिर इंसान बनावे खातिर, क्योंकि वो चाहता है कि हम बिहारी पढ़े और इंसान बने। जखिन बिहारिक आजी, आजी मतलब दादी, ठीक ना, जखन बिहारिक आजी मतलब क्या समझे आप, दादी, यानी कि जिस समय बिहारी का जो दादी है जियो हल्थी, जियो हल्थी कहने का मतलब जी रहा था, यानी कि अभी वो जी नहीं रही है, मर गई होगी, ठीक ना। तो जियो हल्थी तखने आशीष मतलब आशीर्वाद, आशीष मतलब आशीर्वाद, आशीर्वाद देले हेलत हेलिक की झबरूक बेटा बिहारी एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनते, जरूर बनते, ठीक ना। ये समझ में आ गया। अभी तक तो धीरे धीरे कहानी आपको समझ में आ रहा है ना कि जो उसकी जो दादी थी, जब उसका जबरू का बेटा जब बिहारी पैदा हुआ था उसने आशीष दिया था कि आशीष दी थी कि जो झबरू का बेटा बिहारी हो एक दिन पुलिस इंस्पेक्टर बनेगा और जरूर बनेगा, ठीक ना। चलिए आगे देखिए, कहानी में बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्त। आप खरखा का जो कहानी आप सारा पढ़ के देखिएगा ना, एग्जाम के व्यू से नहीं भी वैसे भी पढ़ के देखिए, बहुत ही मजा आएगा, बहुत ही आपका रूह कांप जाएगा, ऐसा ऐसा कहानी इसमें है, ठीक ना। देखो आगे क्या है कहानी में, कहता है क्या कि झबरूक परिवार खांटे रहे, खांटे मतलब छोटा होता है, ठीक ना, खांटे मतलब छोटा, यानी कि जो झबरूक का परिवार है वो छोटा परिवार है। मोटे 5 गो बेकेत, मोटे 5 गो बेकेत कहने का मतलब इसमें मात्र 5 गो बेकेत है, बेकेत मतलब परिवार होता है, सदस्य होता है, ठीक ना, परिवार का सदस्य। मोटे मतलब कुल जो है, मोटे जो है मतलब कुल 5 सदस्य है। दुइयो प्राणी अपने, दुइयो प्राणी अपने मतलब अपने जो पति पत्नी, एक बिहारी, ठीक है, और दुयो बेटियां, दुयो बेटी, बेटी का नाम देखो एक है पर्वतिया और दूसरा है सोनिया। तो ये भी पूछ सकता है कि बिहारी का यानी जो है झबरू की बेटी का नाम क्या था, तो झबरू का बेटी का नाम पर्वतिया था और एक सुमिया था, ठीक ना, पर्वतिया और सुमिया। गांव के पुरुष पहले छोट गरे घर, गांव के पूर्व, कहता है कि गांव का जो पूर्व है, पहटे, पहटे मतलब तरफ, ठीक ना, छोटके घर, छोटगरे घर, घर के ओसरे मतलब, ओसरे मतलब होता है दरवाजा, ठीक ना, दरवाजा। तो घर के ओसरे में जुआठ टांगे की जगह, जिसे आप लोग देखते होंगे जब गांव में जाते होंगे तो वो जो गरीब होता है वो अपना जो हल जो है ना, वो गांव की जब जो छानी जो होता है ना, धारी जो करते हैं वो लोग,
उसके जो बगल में जो रखता है वहां पे घर टांगने के लिए वो जगह बनाता है। तो उसी के बारे में ये कह रहा है कि छोटा सा उसका गांव में के पूरे में एक छोटा सा घर है, वहां पे वो उसमें क्या क्या है देखो, घास यानी कि घर के ओसरी में जुआट टांगे की जगह है, यानी कि यार घर एक पिछवाड़े में 2 कट्ठा बारी, यानी कि उसके घर के जो पीछे है 2 कट्टे का बारी है। ये सब है क्या कि झबरूक अपन दुनिया, यानी कि झबरू का इसी में वो पूरा दुनिया को समझता है, इसी में वो उजरा हुआ रहता है, इसी में वो बिजी रहता है, ठीक ना। आज बिहारी मैट्रिक पास कर ले दो बरच बच्छर हो गए, यानी कहता है कि बिहारी, देखो यहाँ पे बोले थे ना, यहाँ पे बिहारी जो ये भी कहता है कि बिहारी, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि बिहारी को मैट्रिक पास करने के कितने साल के बाद उसने कॉलेज में एडमिशन लिया था। तो यहाँ पे देखो कह रहा है कि आज बिहारी मैट्रिक पास कर ले 2 बच्छर, बच्छर मतलब होता है साल, ठीक ना, बच्छर मतलब हो जाता है साल। तो 2 साल हो गए, मुदा मतलब लेकिन पैसा दुखे न, पैसा दुख है मतलब पैसा का अकाल है, मतलब कमी के कारण वो नए तो कॉलेजे नाम लिखावे पारे और नए कोनो नौकरिये खातिर कूदा कूदी करे पारे। कहने का मतलब कि वो पैसा के अभाव में वो नहीं कॉलेज में एडमिशन करा पा रहा है, वो नहीं वो कहीं पे नौकरी के चक्कर में इधर उधर जा पा रहा है, जा पा रहा है। झबरूक मुंडे एक फिक्र रहे, झबरूक मुंडे मतलब झगरू के जो है मन में है, मुंडे मतलब मन में एक फिक्र रहता है, मतलब चिंता रहता है कि सोचे हलक अबरी यगहन के आरू बेच के बिहारी के नाम कॉलेज लिखाए दे। मतलब कहता है कि अबर जो अगहन में जो खास करके देखते हैं कि अगहन के दिन में आलू का खेती जो होता है उसको पूरा होता है, तो उसके कह रहा है कि अगर जो है अगहन के दिन में आलू का खेती होगा तो उसको हम बेच करके झबरू का नाम जो है कॉलेज में लिखा देंगे, ठीक ना। ऋण महाजन तो लगल है, यानी कि जितना भी कर्जा वगैरह है वो तो लगा हुआ रहता है, ठीक ना। कूड़ा मांड से गुजारे कर ले, यानी कि जो है कूड़ा करने का मतलब जो होता है, जो आप लोग चावल खाते होंगे उसका खुद्दी होता है ना, खुद्दी आप लोग जानते हो, जो चावल टूट टूट जाता है, जो गांव देहात में आज से कुछ दिन पहले तो खाता था, अभी भी बहुत कोई खाता है। तो कूड़ा मान से, और मांड मतलब हो जाता है जो भात को पसाया जाता है, चावल जब उबालने के बाद जो पसाया जाता है उसको मांड बोलते हैं। मांड से गुजारा कर ले मगुर जे तिहा करे ही से दैव नाय राखे देव, से देव नाय राखे देव। हाँ अब बिहारियों को कोनो चेंगा नहीं, मतलब कह रहे मतलब हाँ अब बिहारी कोनो चेंगा नहीं, मतलब चेंगा मतलब बच्चा, ठीक ना। अब वो कोई बच्चा नहीं है, चेंगा नहीं है, छोटा बच्चा नहीं है, 18 बरिस के हो गए, यानी कि बिहारी जो है अब वो 18 बरस का हो गया है, ठीक ना। उसके आगे देखो क्या कर रहा है, कह रहा है कि एक दिन झबरूक बिहारी उसरी बैसल देख के हकाए कहलक, कहता है कि एक दिन जो है झबरू जो है वो अपना बेटा बिहारी को उसरी मतलब आपको बोले दरवाजा पर बैठल देख करके हकाए के कहता है, हकाए मतलब बुलाना, बुला करके कहता है, ठीक ना, कि बेटा बैसल से काम नाय हिने हुने सिरकले काम नाय चले बेटा। यानी कह रहा है कि बैसल से काम नाय मतलब बैठल से काम नहीं चलेगा बेटा, आप इधर उधर यदि आप भटकते रहेंगे तो काम नहीं चलेगा। सिरकले मतलब इधर, हिदे हुदे मतलब इधर उधर, ठीक ना। सिरकले मतलब भटकना, भटकने से काम ना चले बेटा। तनिकुन तरो टीसन कर ले, चाह चाह पकौड़ी भाई जुगाड़ हो जीतो। कहता है कि थोड़ा बहुत आप टीसन उसन इधर उधर पकड़ लो बेटा, ताकि आपको चाय पकौड़ी की जो है जुगाड़ हो जाएगा। तखनी बिहारी के मुंड तनी हेट हो गेल, यानी कि जो बिहारी है जब उसका बाप उसको बोला तो उसका क्या हुआ कि दिमाग जो है थोड़ा सा माथा नीचे हो गया, शर्म से तो कुछ भी वजह से माथा नीचे हो गया। बिहारी के मने सोचे कि रांची भागी जैतक आर कोनो बाबू घरे आर नए तो कोनो होटले मंजूरी करत, यानी कि उसका दिमाग में ख्याल आता है कि यदि इतना गरीबी चल रहा है घर में तो कहता है कि चलो हम रांची भाग जाते हैं और रांची में कोनो बाबू यानी कि कोई जो सेठ है उसके घर में काम कर लेंगे, अब तो कोई होटल में जाकर के कुछ काम ले लेंगे, पकड़ लेंगे। ऐसे सोच के माए, ऐसे सोचे मांझे माए कहलथिन बेटा, यानी कि ऐसे जब सोच रहा था मन मझार होकर के जब बिहारी, तो उसका माए जो बोल रहा है कि बेटा तो अकेले इतने महसूस कर ले हैं, यानी कि काहे इतना आप महसूस कर रहे हैं, सोच मत बेटा, हम अपन हाडो बेच के तोर नाम कॉलेज लिखाए देव। अपने हाडो बेच कर मतलब जो होता है कि अपना शरीर का हड्डी है वो भी यदि आपको बेचना पड़ जाए तो हम उसको बेच कर भी आपको नाम हम कॉलेज में लिखा देंगे। एक कौन कर सकती है, एक माँ ही कर सकती है, दूसरा कोई नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे देखो क्या है इसमें, कहता है कि अबरी बछर झबरू किस्मत चमक चमचमाए गेलक आर
आरू चमचमाए गिलक मतलब इस बच्चा जो है झबरू का जो किस्मत है वो अच्छा होने लगा है। आरू ऐसन उपजल की, आरू जो है मतलब आलू, आलू ऐसन उपजल की गोटे परिवार के मन यहुला से भर गेलक, यानी कि गोटे का मतलब बोले थे कि पूरे परिवार, यानी कि आलू का उपज अच्छा हुआ, उससे क्या हुआ कि उसके पूरे परिवार का मन उभर गया, मतलब अहुलासे मतलब भर गेलक मतलब अहुलासे से भर उठा था, खुशी था सब परिवार में। बिहारी तो आरो अहुलासे अग, अघाय गेलक, अघाय गेलक मतलब वो और अहुलास से फूल रहा था। गांव मुद्दा, गांव में मुद्दा, लेकिन देखो फिर से आया लेकिन, मुद्दा मतलब लेकिन, लेकिन गांव में एक से बढ़ोतरी दूसरे बड़ा बड़का इसराय के कारण है, मतलब इस है जाहे तकरो पर गरीब के सो दुश्मने होवे है। कहने का मतलब क्या है कि देखो गांव में यहाँ पे वही कह रहा है कि लेकिन जो गांव में एक के बढ़ोतरी देखकर दूसरा का जो है ईर्ष्या का कारण, ईर्ष्या का मतलब होता है ईर्ष्या, ठीक ना, ईर्ष्या का कारण है जा है जा है मतलब ईर्ष्या का कारण हो जाता है। और वक्रों पर, तकरो कहने का मतलब उस पर भी जो गरीब है उसका तो 100 दुश्मन होता है, बहुत सारे दुश्मन होवे है। कहलो हथी माघी माछी खोजे घाव और आर बादी खोजे दाव। कहने का मतलब देखो एक जो है, इस सब चीज भी आप लोग को ध्यान में रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि माछी खोजे घाव, आर आरी बादी, आर बादी खोजे दाव किस कहानी का पाठ है। मान लेते ऐसा पूछ दे कभी एग्जाम से, कुछ भी पूछा जा सकता है ना आप एग्जाम में, तो क्या हो सकता है, इसका मतलब होता है माछी खोजे घाव आर बादी खोजे दाव। आदि का मतलब कहता है कि माछी जो है मच्छी हो है वो घाव को खोजता है, और जो दुश्मन होता है वो दाव को खोजता है। एक जमाना हेल तखन घरे घरे रामायण वेद पुराणे चेपाई गावे हलत, और एक सिक्का सिक्का पर ध्यान दे हलत, मनिक आइज गांव कहाँ गांव में ऊ मिलता। कह रहा है कि एक समय था जब गांव में हर घर में रामायण का होता था, वेद पुराण चुपाई चलता था और सब मिलजुल करके रहते थे, लेकिन आज गांव में वो सब कहाँ देखने को मिलता है। हाँ, दो चार गो पॉलिटिक्स करवैया जरूर मिलता, यानी कह रहा है कि दो चार ऐसा आदमी होता है जो पॉलिटिक्स करता है, वो जरूर गांव में मिल जाता है, ठीक ना। देखो उसके बाद फिर से यहाँ पे कहानी को हम लोग आगे देखते हैं। आप लोगों को इंटरेस्ट लग रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान से समझना सारा कहानी, उसके बाद देखो जितना भी एग्जाम्स में होगा सारा आपको बनेगा, ठीक ना। देखो यहाँ पे फिर क्या है कहानी में आगे, मिल मिल जैथु जे सबके काने रहीन करीब के फंसाए के आपन आलू सीधा करना, यानी कि जो है गांव में दो चार गो ऐसा आदमी मिल जाता है जो सबका काम ही रहता है कि गरीब आदमी का जो है फंसाए करके अपन आलू सीधा करना, मतलब अपना काम निकालना, ठीक ना। गरीब आदमी को सीधा करके मतलब अपना काम निकालने का काम ही सबको रहता है, ठीक ना। उसके बाद कहता है कि झबरू गांव गांव ऐसन करी इकरीन से बचल ना थे, मतलब झबरू का गांव भी है जो इस काम से बचा हुआ नहीं, उसका गांव में भी इसी तरह से है। एक दिन जखन झबरू तिलका कुम्हार के छौकाव छठी में हजामत बनवे हेल, यानी कह रहा है कि एक दिन जब वहां पे वो तिलका जो है तिलका कुम्हार के यहाँ पे हजामत जब बना रहा था, जब अपना दाढ़ी वगैरह बना रहा था, तखन तखने गणेश बाबू और महेश बाबू बातें उपचार बतियल, यानी गणेश बाबू और महेश बाबू है, देखो यहाँ पे एक इसका भी नाम आ रहा है गणेश बाबू और महेश बाबू, इसके बारे में देखो आगे चर्चा पता चल जाएगा आपको। बातें उपचार बतियलत मैंने बताया है, उसको बताया कि अब्रिक आपस में जो बात कर रहा है उसको बहका रहा है कैसे से, देखो कह रहा है कि अब्रिक यारुक उपजाऊ झबरू किस्मत बदल देलक, कह रहा है कि इस बार जो आलू का उपजाऊ हुआ है वो झबरू का किस्मत बदल दिया है। झबरू आप झबरू नाय मनिक झबरी बाबू बन गेलक, यानी कह रहा है कि झबरू अब झबरू नहीं रह गया है, वो झबरू बाबू बोल गया है, उसको अब लोग बाबू बोलना पड़ेगा, मतलब उसका मजाक उड़ा रहा है, एक दूसरे को लेकर के आप लोग अपने दोनों में बात कर रहा है उसके सामने, ठीक ना। उसके बाद कह रहा देखो कि झबरू गलती कही हो की, यानी कि मतलब होता है कि बात करता है तो सुन रहा था तो बोलता है कि झबरू गलती कही हो की, गणेश पूछले रहल, यानी कि गणेश जो है बात कर रहा था वो पूछा, उसको पूछले रहल मतलब पूछा। झबरू कहलक नाय हो गनु गनुदा ई तरह किले कहले, इस नहीं गनुदा इस तरह मतलब होता है कि इस तरह क्यों कह रहे हैं, कायल कह रहे हैं, हम तो एक गिरपता किसान ही आर ही
हम तो एक गिरपट्टा किसान मतलब एक कमजोर किसान है, और किसानी रहब हमरा हरा जोते के है, जोतते जोतते रहब, यानी कहने का मतलब हमरा हर जोतने का है और हम हमेशा हर जोतते रहेंगे। उसके बाद देखो आगे कह रहा है कि के छुड़ाए तो हमरा हार ठेले से, यानी कि हमको कौन छुड़ाएगा हार छोड़ने से, यानी कि ठेले से मतलब जुतने से, ठीक ना। नाय झबरू, उसके बाद देखो फिर से व्यंग कर रहा है कि नाय झबरू तो किस्मत वाला है, बिहारी जैसन सुपुत बेटा, हर 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 ने पट पट सीधा, आर पढ़ो में तेज, गांव नाय, यानी कि ऐसा जो बच्चा है छुआ मतलब बच्चा जो है गोटे गांव ने पूरे गांव में नहीं है, दुयो ऐसा बतियला जैसे झबरू एकदम अनार्य रहे, यानी कि दोनों ऐसे उसको बता रहा है, अनार्य रहे कहने का मतलब समझ में आ रहा है ना कि दोनों ऐसे बता रहा है जैसे कि झबरू एकदम अनारी रहे। ई चटकी नाय समझे पा रहे, यानी कि जो ये चुटकी ले रहा है उसका जो मजा ले रहा है वो नहीं समझ पा रहे। उससे आगे कहता है कि गणेश बाबू बाढ़ल पेटे करुआ तेल मांगते हैं कहले झबरू, यानी कि बाढ़ल पेटे करुआ तेल मांगते हैं कहले झबरू, तो धन खेत बेची बेची बिहारी मैट्रिक पास कराई लें, लेकिन की पौले कह रहा है कि जो तुम है वो अपना घर का जो है बारी वगैरह बेच बेच करके खेत बेच करके झबरू को जो है बिहारी को मैट्रिक पास करा दिया, लेकिन क्या पाया इससे, क्या मिला आपको, बेकार है। देखो पता न चलन कि गांव में ऐसा होता है, ई धंधा रहले तो भीख मांगा हो जेबे, आरो आगू ले पढ़ाले घरे खपरा बिक जीतो, यानी कि आगे और पढ़ाना है तो खपरा भी, घर का खपरा भी बिक जाएगा। आज कल नारो नौकरी कोनो ठिकाना नाय, यानी कि आजकल जो है नारो नौकरी मतलब कोई नौकरी का भी कोई ठिकाना ना है, जे पढ़ले के बादे टकरा टटका उन नौकरी पाए लेलत, यानी कि जो पढ़ने के बाद तुरंत उसको नौकरी, टटका मतलब होता है तुरंत, ठीक ना। जैसे यहाँ पे कह रहा है टटका मतलब तुरंत नौकरी मिल जीतो, हमरिन जाइन रहल ही कि तोर छौड़ा साइंस में बेसी मन ध्यान लगावे है, लेकिन साइंस आगू जाके आर यारा सकत हो जाए है, कहने का मतलब कह रहा है कि हम लोग जान रहे हैं कि आपका जो बेटा है वो साइंस में अधिक मन लगाता है, लेकिन साइंस आगे जाकर और सकत मतलब कठिन हो जाता है, ठीक ना। टुटपुंजा खातिर साइंस न है, इसका मतलब आपको टुटपुंजा यानी कि आप गरीब लोग के लिए साइंस ना है, इंजीनियर डॉक्टर कौड़ी में बने है। क्या कह रहा है कि क्या इंजीनियर और डॉक्टर जो है वैसे बिना पैसा से भी बनाया जा सकता है, यानी कि कम पैसा है कैसे पढ़ाएंगे उसको, आगे लाखों लाख के संपत्ति चाहिए इसको पढ़ाने के लिए, बहुत सारा लाखों लाख का संपत्ति चाहिए, तो एक कमाए वाला और सब बैठुआ खाए वाला, जोदी मतलब होता है यहाँ पे यदि मतलब जिस तरह हम लोग बोलते हैं वही कह रहा है कि जोदी यानी कि यदि बिहारी तनी 2-4 पैसा मदद करे तब पारतो तब तो अन्न खाए यन आने खेत सेले बिहारी कोनो दौरी दुकाने लगाई दी, मतलब कहता है कि बिहारी का कोई दौरा दुकान में लगा दी ताकि आपका भी मदद कुछ हो जाएगा। हमरी नय चाहिए कि तो तंगहाल हो जाए, यानी कि भिखमंगा बन जाए, तंगहाल मतलब होता है भिखमंगा टाइप का, एक तरह की आपको परेशान हो जाए, ठीक है। झबरू हजामत बनवल पूरा हो गेलक, झबरू जो है वो हजामत बनवल जो है वो अपना दाढ़ी वगैरह जो बना था पूरा हो गेलक, खैटला से उठल मतलब जहां पे वो हजामत बना रहा था वहां से उठा, करुआ तेल के थापी लेके अपन डहर धारलक, यानी कि करुआ तेल जो है ताप लिया माथा में ले लिया, उसके बाद अपना रास्ता जो है में चल पड़ा, डहर धारलक मतलब होता है कि अपना रास्ता में वो निकल पड़ा। दिन भर काम करत करत थाकल फजहाई झबरू सांझ बेरा खटला, करा क्या देखो कि दिन भर काम करत करत थाकल झला फसाइल झबरू साइन बेरा खैटला, लाइनी के बोर गाछे छाहुर तरे, यानी कहता है कि जो है कि बर गाछ के नीचे वो खटला लाया अपना, खाटी जो हम लोग होता है जो होता है चार खाटी होता है उसको खटला ला करके बर गाछ के नीचे छाहुर तेरे मतलब उसका जो छाव होता है, छाहुर करने का मतलब जो छाव होता है किसी गाछ का
तरी मतलब यानी कि उसके जो है बरगाछ के छांव के नीचे बिछाया हुए ओगारी करे आइल बुधना जेकर बारी झबरू खेत से सटले रहे, यानी कि उसके जो है ओगारी कहने का मतलब हो गया कि हुए मतलब वहीं पे, ओगारी मतलब हो गया कि वहां पे उगरने के लिए यानी कि उसको पहरा देने के लिए आयल बुधन, बुधन जिसका जो है बुधन एक अलग से आगे यहाँ पे एक नाम देखो बुधन आया, जेकर बारी जो है झबरू के खेत के सटले रहे मतलब उसी के आसपास सटल रहे, राम सलाम भेलक यानी कि जो होता है प्रणाम पाते हुआ, फिर डाके खोसल खैनिक चुनौती निकालला यानी कि डाके खैनिक मतलब जो होता है जो जैसे कोई पहनता है, जैसे आप लोग गांव में देखे होंगे कि जो बहुत सारा किसान होता है वो गमछा वगैरह जो पहनता है उसमें खैनी खोजता है चुनौती में, तो उसको निकाला और एक एक एकरे मध्य बुधन से राय सलाह लिए के नीति झबरू टोकलक, यानी कि जो है उसके नीति जो है बुधन से उसका राय सलाह लेना चाह रहा था, क्योंकि जो बुधन है वो क्या था झबरू का एक मतलब शुभ चिंतक था, उसके बारे में सोचता था, राय सलाह लेने के लिए उसको बुधन को टोका मतलब बोला उसको कि बिहारी के नाम कॉलेज लिखावे सोचले हेलो, हिंदी दुगो बेटियों छुआ हाथ, कहता है कि बिहारी का जो नाम है वो कॉलेज में लिखावे के लिए सोच रहे हैं, इधर मेरा 2 बेटी भी है, बिहा शादी करे में कुछ जुगाड़ो चाहिए, यानी कि बिहा शादी बेटी का करना है उसमें जुगाड़ भी चाहिए हमको। तखने बुधन कहले हेल, उस समय तखने मतलब होता है उस समय बुधन कहा कि तो यदि बिहारी के नाम कॉलेज लिखाए देवी तो नाले सुगंध हो हेतो, कहे कि आई जे बुनबे से कैल काटबे, कहने का मतलब देखो ये इसका सोचता था, इसको थोड़ा सा ढाढ़स बढ़ा रहा है, कह रहा है कि आज अब बिहारी का नाम कॉलेज में लिखा देंगे तो आगे चल करके सुगंध होगी यानी कि उचित होगा, अच्छा होगा, कहा जाता है कि जो बुना जाता है वही पाया जाता है, ठीक ना। बिहारी की जोड़ी पाड़ी छुआ दिनेश प्रेम और बिरजू, देखो ये दिनेश जो आया, प्रेम आया और बिरजू आया, ये क्या है तो बिहारी का जोड़ी पारी मतलब उसका संगी साथी था, क्लासमेट था जो छुआ था, कॉलेज जाए हुए असगरे छटाए के बिहारी रही गेलक, यानी कह रहा है कि उसका जो जितना भी जोड़ा साथी है वो सारा कॉलेज जा रहा है लेकिन जो है बिहारी अकेले छट गया है, ठीक ना। उसके बाद देखो यहाँ पे है कि गंवाती मैया कृपा हेतै तब जरूरे लिखाए जीते, कह रहा है कि यदि गांव की मैया का जो होता है कृपा होगा, यदि दुर्गा माँ का कृपा होगा तो जरूर उसका नाम लिखा जाएगा, इस तरह से बात हो रहा है दोनों के बीच में। झबरू तनी देरी गुम रहल बादे कहलल, झबरू तनी देर गुम रहल मतलब बहुत देर जो है कुछ देर वो चुप रहा, गुम मतलब यहाँ पे चुप रहा, रहल बादे कहलक हाँ रे बुधन, यानी कहने मतलब ठीक कह रहे बुधन, देखते हैं करते हैं उसका एडमिशन करवाते हैं, ठीक ना। उसके बाद देखो क्या है, कायल हमार छौड़ा घरे हालत देखी के कपैस के कांदे हेल मगुर हम ढाढ़स देले बेटा उधर बांध, उधर मतलब होता है क्या सब्र होता है, सब्र बांध आदमी सदो अपन ऊपर विश्वास करे चाहिए, आदमी को जो है सदा अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, ठीक ना। हमरिन के एक अक्षर से भेंट नखे, लेकिन जानो ही कि सबले बड़का धन के संखोत कहलो गेल है, कि संखोत के डायरे मेवा फरे है, संखोत कहने का मतलब होता है संतोष, ठीक ना, संतोष कहने का मतलब है संतोष के हाथ में मेवा होता है, वही कह रहा है कि संकोच के दायरे मेवा परिहान की संकोच के हाथ में जो होता है जो संतोष करता है उसके हाथ में मेवा आता है, वही आपको कह रहा है यहाँ पे समझा जा रहा है। उसके बाद कहता है कि बता बात फिर के कहला हाँ बुधन भाई, यह महीना जाए के ओकर नाम कॉलेजे लिखवा दे, यानी कि इसी महीने में जाकर के उसका नाम कॉलेज में लिखा देंगे, ठीक है। यह बतियाए चितियाए में रात बढ़े लगलक, यानी कि रात जो है बढ़ने लगा, दुयो अपन बियारी खिलका मतलब रात का जो खाना है उसको हम लोग बियारी बोलते हैं यहाँ पे, दुयो अपन बियारी खिलका मतलब रात का जो खाना डिनर है उसको बियारी बोलेंगे,
और फाटल लेदरा डिसाई डिसाई के पटाए गेला। मतलब जो फाटल लेंदरा कहने का मतलब होता है जो बिछाव होता है, बेड जो होता है गाँव तरफ उसको लेंदरा बोला जाता है। तो फाटल लेंदरा है, सिडाई मतलब होता है फैला करके, पटाया गया मतलब सो गया, पटाया गया मतलब। उसके बाद देखो कहता है भला पूर्वाय सिरहिरी, मतलब पूर्वैया जो चलता है नींद अवते देरी नाय, मुदा नींद अवते देरी नाय, यानी कहता है जो पूर्वी भला पूर्वाइक जो पूरे का जो सीसी जो चल रहा था ठंडी हवा, तो दोनों को नींद तुरंत आ गया। लेकिन किसाने की नींद अधकीचे रहे है, किसाने की नींद अधकीचे रहे है कहने का मतलब उसका नींद कभी भी कंप्लीट नहीं होता, वो तुरंत उठ जाता है, मतलब वो कंप्लीट नहीं होता, ध्यान में हमेशा कुछ न कुछ रखता है वो। ध्यान रहे लागल लागल फसिल पर सुअर तुअरेक डर, यानी कि जो है फसल पर है कहीं सुअर उअर नहीं आ जाए। सेले कखनो हो हरियो दे देहत, मतलब जो होता है कभी कभी वो आवाज दोनों आपस में कर देता था ताकि जो है सुअर वगैरह आकर के वहां पे उसका नहीं खा जाए सारा चीज। ठीक है, देखो यहाँ पे चार नींद सुतला बादे मुर्गा बैंक देलक, यानी क्या होता है जब गांव तरफ आप लोग देखेंगे कोई गांव से बिलोंग करते होंगे, तो जब सुबह सुबह का जो टाइम होता है उस समय जो मुर्गा जो होता है वो बांगता है, मतलब आवाज निकलता है, तो किसान लोग समझ जाता है कि सुबह हो गया। तो झबरू उठल फरसा कांधे लेके घाड़ दने डिहर गेल मतलब फिर से वहां पे वो निकल गया। किले की ओकरा तो मेलाने मेलानो खोले के रहे मतलब जो उसका मवेशी वगैरह है उसको भी खोलने रहता है, उसको जिसका पास जो भी उसका जानवर है उसको भी खोलना रहता है। मिलाने मतलब जो भी उसके पास जानवर था मवेशी था उसको खोलना था। आज पश्चिम पहटे मेलान खोलल रहे, यानी कि आज जो है पश्चिम तरफ जो है अपना घर के पश्चिम तरफ वो अपना जानवर को खोला है। चरावत रहे वैसे मुद्दा चरावत रहे मतलब मुद्दा, लेकिन उन्हें रहीन रहीन गणेश बाबू धान खेत, लेकिन जिधर वो चरा रहा था उधर ही गणेश बाबू का धान खेत था। गेहूं कर सीजन रहे, यानी कि गेहूं का सीजन था। हरियाली गूंज मारे, यानी कि जो हरियाली था वो पूरा लहलहा रहा था, गूंज मार रहा था। ठीक ना, कह रहा है कि गणेश बाबू और महेश बाबू गाँव मानिन मानिन आदमी रहत, यानी गणेश बाबू और जो है महेश बाबू जो थे गांव के मनिन आदमी रहत मतलब माननीय मतलब अच्छा आदमी था, मतलब भरा पूरा परिवार से वो सब दोनों आदमी था। सगरे से भरल पूरल पुराना बीए मकीन पुराना बीए मकीन रहत घुरपेच। ठीक ना, दोसरेक बढ़त देखन हार नाय, यानी कि ये दोनों आदमी ऐसा था जो कि दूसरा किसी को बढ़ते हुए देख करके वो जलता था, देख नहीं पाता था। बीरी रहे बीड़ साहूकार के बेटा, यानी कि बीरू बीड़ मतलब बड़ा, यानी कि एक बड़ा साहूकार का बेटा है जो जिसका नाम क्या था बीरू रहे। तीनियों कते कते फसाल के एक, तीनों कते कते फसाल के, यानी कि तीनों रंग उड़ा दे है, यानी गांव का जो पॉलिटिक्स है वो गांव का रंग उड़ा देता है। नरक बन जाहे गांव की जिंदगी, यानी कि गांव का जिंदगी जो है वो नरक बन जाता है। दोसर दिन झबरू पश्चिम पहटे मेखान खोलक, मेखान मतलब वही मवेशी, मेखान मेलान मतलब मवेशी जो है वही जानवर जो है, खोलक मतलब खोला। गणेश बाबू डेगत डेगत आई के झबरू से रगाई कहलक झबरू, यानी कि डेगत डेगत यानी उधर से चलते चलते आया गणेश बाबू और झबरू से रगाई कहलक झबरू। रगाई कहलक मतलब डांटते मन होता है ना कि एक तरह से जब गरीब रहता है उसको बोलता है कि कहता है कि रे झबरू, इस तरह से कहलक तोय तनी संभल कर के मैलान खोलल कर, तोर बर्दा कायल खोर हमार गेहूं खा गेलो। कह रहा है क्या कि तुम्हारा जो बरद है कल जो बैल है वो मेरा गेहूं खा गया था, तुम संभल कर जो है अपना मैदान खोला करो। ठीक ना तो उसका कहता है करा क्या, देखो नाय चतले कांजी हाउस ढुकाए देव और एक के चार ले, कह रहा मतलब कह रहा है कि अगर आप नहीं चतते हैं, तुम नहीं चतोगे तो तुम्हारा जो मवेशी है कांजी हाउस ढुकाए दे। कांजी हाउस मतलब होता है कि जब गांव तरफ जो होता है एक मवेशी वगैरह जब किसी जंगल का चल जाता है तो किसी का खा जाता है तो उसका एक होता है, जिस तरह से आदमी का एक जेल होता है तो वहां पे उसी तरह से जो है जानवर को भी रख दिया जाता है, तो वहां पे फिर छुड़ाना पड़ता है।
और एक के चार लेब, कहने का मतलब यदि आपका एक कुछ खाता है तो उसका 4 गुना हम लें। झबरू कहलक नाय नाय गनुदा नाय गनुदा हमर डांगर एते एते चोर न खा। कहता है कि नहीं गणेश गणेश दा जो है मेरा जो जानवर है वो इतना चोर न खाए, मतलब नहीं है। काल हम अपने मिलान खोलले हेलू सेले तनी बूझल समझ के बात कर। कह रहा है कि कल जो है हम खुद तो अपने जो मवेशी के साथ तो हम खुद थे, हमको पता है कि मेरा मवेशी आपका गेहूं नहीं खाया है, इसलिए थोड़ा सा समझ बूझ के आप बात कीजिए। तो गणेश बाबू एकदमे ढोरसले मुंह मत लागल नाय तो बेकार हो जाए। कहता है गणेश बाबू कहता है कि एकदम ढोलना से मतलब इसी तरह से डायरेक्ट किसी को उल्टा जवाब जैसे नहीं होता है कि एक जैसे आप कोई गरीब है उसको उधर से अमीर उसको कुछ बोला और उसका जलता उल्टा यदि उसका डायरेक्ट उल्टा जवाब दे दे तो उसको चिढ़ हो जाता है। तो वही कहता है कि ढोलसले यदि मुंह मत बोलक नहीं तो बेकार हो जाए, ठीक ना। कहता है कि दूसरे ही दिन जो है, देखो आगे कह रहा है क्या कि दूसरे दिन बीरू और महेश बाबू काने ई खबर मिल गई। मतलब जो दूसरा दिन ये जो हुआ था गणेश और झबरू के बीच में जो थोड़ा सा वार्तालाप हुआ था वो सबको किसके कान में पता चल गया, बीरू और महेश बाबू को पता चल गया दूसरा दिन। औख नीक छाती तो ऊंचा हो गई। कहता है कि एगो मछली यौरी उफीर के परख परल औखनिक जाल पर। कहने का मतलब हो गया करा क्या, देखो कहता है एगो मछली औरी उफियर के परल औखनिक जाल पर। कहता है कि एक जैसा कहावत है कि एक मछली अपने उछल कर उस सबके जाल में फंस गया हो, इस तरह से है। फिन का बीरू आर महेश यधरी यधरतीय उठी उठ के झबरुक गोहाइल से डांगर खोइल गणेश बाबू गेहूं खेत डायक देलथिन। कहता है कि जो है उस फिर क्या कि दोनों जो है वो सब क्या कहता है कि झबरू का जो है मौसी जो है वो खोल करके जो गणेश बाबू का जो था खेत गेहूं का खेत था उसमें डायक देलक, मतलब होता है क्या हाइक देलक, मतलब होता है कि उसमें वो हिला दिया, मतलब वहां पे खोल दिया। बिहान भेले गणेश बाबू खबर देलथी। बिहान जब सुबहान मतलब हो गया सुबह, जब सुबह हुआ तो गणेश बाबू को खबर मिला। तो गणेश तो दाव खुजले बुले हेल। गणेश जो है कि जब उस दिन उसको जब ढोरसले जब जवाब दिया था उल्टा तो दाव तो खोज ही रहा था। तो गणेश तो दाव खोजले बुले हेल यानी कि वो खोज ही रहा था। मिल गेलक बेस दाव यानी कि बहुत अच्छा दाव मिल गया। अपन खेते कुदा कुदी लेलक आर चरल देखी कि मुंडे हाथ धरी लेलक। यानी कि कह रहा है क्या कि अपन खेते अपना खात में जो है चरल देखते देखते उसको मुंडे हाथ धरी लेलक, मतलब रंगो हाथ पकड़ लेलक, ठीक ना। हाय रे गहूम कह रहा है, देखो उधर से वो कह रहा है क्या कि हाय रे गहूम झबरू बरद गेहूं खाए के अघाई बैसल घात। यानी कि गेहूं जो झबरू का जो है झबरूक जो है क्या कर रहा है, देखो झबरूक बरद जो है उसका जो बैल है गेहूं खाए के अघाई बैसल है, मतलब बैठा हुआ है। उन्हें झबरूक उठत तो मेरे बेरा सरे गोसाइल गोहाइल गेल, लेकिन हुआ बरद नदारद नदारद। मतलब कहता है कि जब वहां पे उधर जब वो झबरू उठता है सुबह तो वहां पे अपना जब गोहाल जाता है तो वो देखता है कि वहां पे उसका बैल नहीं है। ठीक देखे लागल यानी कि इधर उधर टुकुर टुकुर मतलब होता है इधर उधर जो है देखने लगा। बेचारा चले लागल लागल उन्हें जने रोज जाहिला, यानी कि जिधर जिधर वो रोज उसको ले जाता था। जौनहे मतलब कहता है कि उन्हें मतलब जहां पे वो जिधर रोज जाता था, जाहिला मतलब जानना है, ठीक ना। करे क्या कि एक एक डेग ऐसन उठावे जैसन कोनो अनाथ विधवा थाना फरियाद कर ले जाल रहल है। यानी कहता है कि वो एक एक पैर ऐसे उठा रहा है जैसे कि कोई अनाथ विधवा जो है जो थाना में कोई फरियाद करने के लिए जा रहा है अपने को कुछ केस को जिसका कोई भी सहारा नहीं है, उसी तरह से, ठीक ना। गणेश बाबू खेते आटते मातर झबरू हाय मुंह काट बन गेलक। कहता है कि जब वो गणेश के खेत में गया तो उसका हाय मुंह काट हो गया, क्योंकि कल ही तो इसके साथ इसका बहस हुआ था। और जब उसी के खेत में देखा कि मेरा जो बैल है जो मेरा है उसके साथ वहां पे उसका गेहूं खाया है तो उसका हाय मुंह काट हो गया। गणेशक मुहे आई याई करवारिस, यानी कि वो गणेश का जो मुंह है उस करा की मुंह से आग का बारिश, मतलब वो आग बबूला है पूरा गुस्साया हुआ है। मार ले दौड़ल ऐसन जैसे मार ले दौड़ले ऐसा जैसे कोनो भूखल बाघ आपन शिकार
पर दौड़ले है। करा कि उसने मारले दौड़ल, दौड़ल मतलब होता है कि वो मारने के लिए ऐसा दौड़ा जैसे कोई भूखा बाघ जो होता है अपन शिकार पर दौड़े, यानी कि जैसा अपना शिकार पर दौड़ता है उस तरह से। झबरू झबरुबा झबरुबा तोय हमार गेहूं सदे सदे चटाए दिले, यानी कह रहा है कि जो है चटाई मतलब होता है, चटाई मतलब खिला दिया, मतलब जितना भी था गेहूं सभी पूरे हमको खिला दिए। आज तो एकदमे उड़ाए दिले, आज तो एकदमे उड़ा दिले मतलब क्या हुआ कि जितना भी गेहूं था पूरे एकदम खिया ही दिए है ना। वो सोच रहा था कि कल जो बहस हुआ था उससे गुस्सा में खिला दिया वो सारा चीज। बेचारा झबरू माटिक मेढ़ बन ढाई रहे, मतलब कहता है कि बेचारा जो झबरू है वो माटिक मेढ़ बन ठाड़ रहे, मतलब एकदम होता है कि माटिक मेढ़ जो होता है ना कि एकदम सीधा सपाटा एकदम सुगम खड़ा था। हजार गो गायर सुनलक, बहुत सारा गायर, गायर मतलब होता है गाली जो देता है उसको सुना। आर तो आर आपन बरद के कसाई नियर ढड़वलत देखत आंखी लोर लाइन झबरू बेचारा सिसकी लिए लागल। कह कि जब उसका बरद को देखा, जब उसका बैल को जब उतना गंदा तरीके कसाय नियर जो है, कसाय नियर ढढ़ावत मतलब होता है मारना, तो उसका बैल को बहुत गंदे तरीके से मारा गया था। तो उसको देख के उसके आंखी मन आंख में जो लोर लाइन झबरू लोर लाइन मतलब होता है लोर आने लगा, झबरू बेचारा सिसकी लिए लागल, यानी कि जो होता है ना हिसकी लेना, जब किसी को जो अचानक कुछ देखता है जो तो एकदम रूह कांप जाना उस तरह से। बरद आब काजी हाउस के चौखट पर, यानी कि कह रहा है कि जो है बरद अब जो है वो काजी हाउस के चौखट पर चल जाएगा, वो कह रहा है कि वहां पे दे देंगे। झबरू पर पंचायतों केस करी देला, झबरू के घर करा क्या उन्हें झबरू के घर के हालात दिनों दिन खराब होने लागलक, और उधर जो झबरू का जो घर है उसका घर का हालात दिनों दिन और खराब होने लगा। बिहारी का सपना खाटी सपना बने रह गए, यानी कि बिहारी का जो सपना था कि हम स्कूल में नाम लिखाएंगे कॉलेज में बनेंगे, खाटी सपना, खाटी मतलब खाली सपना बने बने बनई रह गेल। मुदा 4 दिन बीतल बादे, कह कि जब मुद्दा मतलब लेकिन जब 4 दिन बीतल बादे मतलब बीत गया, बीतने के बाद बीरू मांझा मांझी रहे, यानी कि बीरू जो होता है ना कोई एक होता है बात करवाने वाला कि जो है पंचायत करवाने वाला, तो बीरू मांझा मांझी रही के औखनिक मैधे पंचायते व्यवस्था करा दिलक। जो बीरू है उसके मांझा मांझी मतलब बात कर रखने के लिए कि एक पंचायत का व्यवस्था करा दिया। दुयो दने से बाहाबाही लूटे ले, यानी कि दोनों तरफ से वो बाहबाही लूटने के लिए, जो नहीं होता है कुछ कुछ गांव में ऐसा भी सर जो होता है पंचायत वाला कि किसी उससे पैसा ले लिया, किसी उससे पैसा ले लिया, और वो पैसा के अनुसार से वो रिजल्ट देता है, उसी की तरह से है, पैसा भी ले लेता है और बवाही भी लूटता है। मने सांपो मर जाए आज लाठियों नहीं टूट पा रहे, कहने का मतलब कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूट पाए, होता है ना कहावत एक कि आपका काम भी निकल जाए और आप पर नाम भी नहीं आए। तो पंचायत करावत आर झबरुआ निसाफ दिलावे में 20 गो रुपया झबरू से घूस लेलक। कहता है कि जो बीरू है वो झबरू का कह रहा है कि हम आपको इंसाफ दिला देंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा दंड नहीं दिलवाएंगे, और उस तरह से उसको घूस के रूप में 20 रुपया भी उससे ले लिया। ठीक ना। आगे देखिए क्या होता है कहानी में। कहता है कि घुर एतवार मतलब दूसरे एतवार जब आता है, घुर मतलब होता है अगले आने वाले एतवार, घुर एतवार गाँव हेठ टोले बोर, हेठ टोले मतलब होता है जो नीचे वाला टोले होता है, बोर गाछे मतलब बर गाछ के, छाहुर तरी मतलब छाहुर मतलब छाया के नीचे, पंचायत बैसल यानी पंचायत बैठा, पंच के मुख्य रहे बीरू और महेश। पंच का जो मुख्य आदमी था वो बीरू और महेश था, वही बीरू जो 20 रुपया उससे घुस लिया हुआ था, और महेश, यही सबका साजिश ही था। ठीक है, और यही सबका साजिश था, यही सब साथ अब दोनों था। दियो आपन आपन आरजू सुनबे मौका मिललक, दोनों जो है अपना अपना आरजू करने मतलब अपना अपना बात जो है सुनाने का मौका मिला दोनों को। आखिर में गुना झबरू का उतरल, यानी कि जो है अब उसको पता नहीं गुना तो झबरू का होगा कि उसका जो है बैल तो खाया ही था। तो क्या हुआ कि 200 रुपया है हरजाना लगाए देल थीन, जो है 200 रुपया हरजाना लगाए देल थीन, यानी कि जो हरजाना कहने का मतलब हो गया कि जुर्माना जो है 200 रुपया लगा दिया। ऊपर से डाइट के कहलथिन की झबरू अब से मेलान नए खोल तक, कहता है कि अब से जो है झबरू अपना जो है मिलान मतलब अपना जो मवेशी नहीं खोलेगा। ठीक ना।
बेचारा झबरू, बेचारा गरीब झबरू 200 रुपये कहाँ से लान तक, 200 रुपया उसके पास नहीं था उस समय, तो वो कहाँ से लाएगा। गोडो मुड़ परलक मुद्दा, गोडो मुड़ परलक मतलब वो पूरा जो है पैर वगैरह पकड़ा, मुद्दा मतलब क्या चीज समझ में आ रहा है, बार बार आ रहा है मुद्दा, मतलब ध्यान में रखना, मुद्दा का टर्म भी पूछा जा सकता है आपसे। मुद्दा मतलब लेकिन, लेकिन कोनो लाभ नाय, कोनो लाभ नाय कहने का मतलब कोई भी उसको बेनिफिट नहीं मिला, कितना भी हाथ पोड़ वो जोड़ लिया। झबरू माने कल पे आर सोचे बिना कसूर के उ साबिन हमरा सतावे लागल हथी, यानी कह रहा है कि अपने आप में मन में सोच रहा है कि बिना कसूर को हम लोग को सता रहा है। भगवान तो कहाँ सुतल है, मतलब कह रहा है कि भगवान को कोस रहा है कि भगवान आप कहाँ पे हैं, देखिए हमको ऊपर क्या जुर्म हो रहा है। अबर आदमी जबर बात, जबर आदमी का जबर बात, तो आज पंच परमेश्वर नहीं होता, वो अपने आप में सोच रहा है कि आजकल जो है वो पंच, पहले होता था कि पंच परमेश्वर माना जाता था, लेकिन आजकल का वैसा पंच नहीं है, जो घूस वगैरह लेने के बाद भी जो गरीब होता है, जो अमीर होता है, उसी के तरफ पक्ष में रिजल्ट चल जाता है, ठीक ना। देखो आगे क्या है, आगे आपको कह रहा है क्या कि झबरू आपन घर बारिक गहकी लगाए के 500 रुपया में बेच देलक, यानी कि उसका घर बारिक जो है, जो घर के पास उसका बारी था, उसको गाहकी लगा के 500 रुपया में उसको बेच दिया। 200 रुपया हरजाना दे के करीखा मेटेले, करीखा मतलब होता है जो कलंक था, अपने ऊपर जो कलंक लग गया था उसका, जो उसको जुर्माना लगाया था उसको मिटा दिया। बाकी 300 रुपया से सेहे बच्छर बिहारी नाम कॉलेज लिखा दिलक, यानी कि उसी बच्चर जो है, सेहे बच्छर करने का मतलब उसी साल बिहारी का नाम जो है 300 रुपया में जो बच गया उससे कॉलेज में लिखा दिया। फर्स्ट परीक्षा में है उसने प्रथम आया, ठीक ना। उसके बाद आपको क्या है देखो, उसके बाद आपको कहानी में है कि सच कहल गेल है विपत्ति जने आवे है तब खने खने आवे है, कहता है कि विपत्ति जब आने का होता है तो बहुत तरीके से विपत्ति आता है, खने खने मतलब चारों ओर से, ठीक ना, चारों ओर से विपत्ति आता है। ई बात हियो भेलक, ई बात हियो भेलक कॉलेज करल के 3 बच्छर बाद, 3 बच्छर बाद यानी कि 3 बच्छर मतलब साल, ठीक ना, 3 साल बाद बिहारिक बाप झबरू आकचके रिसाए गेलक, आकचके मतलब होता है अचानक, रिसाए गेले मतलब होता है स्वर्गवास होना, मृत्यु होना, यानी कि अचानक उसकी मृत्यु हो गई, स्वर्गवास उसकी हो गया। सूरज लखे बाप बेटा बिना पुलिस वर्दी में देख ले डूब गेलक, सूरज जैसे होता है कि बिना जो है सूरज लाखे, जो है सूरज जिस तरह से डूब जाता है उसी तरह से होता है। बाप बेटा, जो बाप है झबरू जो है बेटा का बिना पुलिस वर्दी पर देखे वो उसका अंत हो गया, वो मर गया, तले है, उसको बेचकर उसको क्या किया, बीए कराया। उसके सेहे बच्चर 3 महीने बाद पुलिस इंस्पेक्टर खातिर परीक्षा में बिहारी चुनाइयो गेलक, यानी कहता है कि उसी साल जो है कि जो है पुलिस इंस्पेक्टर के परीक्षा में बिहारी जो हो गया, चयनित हो गया, चुना गया। आज बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है, लेकिन अपन, आज जो है बिहारी पुलिस इंस्पेक्टर है, मुद्दा मतलब लेकिन अपन, देखो क्या है आगे, लेकिन अपन बाप, लेकिन अपन बाप के नाय पावले मन मन कल्पे है, कहता है कि वो आज तो जो है वो पुलिस इंस्पेक्टर बन गया, लेकिन अपने बाप को, अपने पिता को नहीं पाता है, कि उसका मृत्यु हो गया था, तो मन ही मन कलप रहा है। आज बाप रहलत, वो सोचता है कि आज बाप रहलत तो कुछ और होता, लेकिन अब की झबरू सपना पूरा हो गेल है, यानी कि झबरू का जो सपना था वो यही सोच रहा है कि बाप रहता तो कितना खुशी होता कि मेरे पापा का जो सपना था वो पूरा हो गया। ओकर हो गेलक मतलब उसके मरने के बाद भी वो तर गए, ठीक ना, तर जाना होता है, तारना होता है, कल्याण कर दिया। जेकर आंखें गड़े हेल ओकर आंखों आरो आंखों फूट गेलक, कहता है जो उसका आंख जो गड़ता था उस सबको देख करके, बढ़ती हुई देख करके जो जलता था वो और जो है फूट गया, उसको मतलब नहीं होता है कि एक जो देख लेता है तो वो वैसे होता है, वो फूट गेलक, मतलब वही कहने का मतलब जो भी हुआ। आज दुश्मनों सहिया में बदल गए, जितना भी दुश्मन था वो सारा क्या हो गया, सहिया में बदल गया, मतलब दोस्त बनना चाहे है, मतलब जितना भी दोस्त था वो सारा दोस्त बन रहा है। अब देखो इस कहानी का जो मेन शीर्षक था, मतलब मेन जो कहने का मतलब था इस कहानी का यही है। अब देखो यहाँ पे ध्यान दो कि इस कहानी का जो मेन मकसद था बताने का, जो लिखने का, वो कहानी का क्या सारांश, इस कहानी को पढ़ के हमको क्या शिक्षा मिलता है कि अगर कोई आदमी कितना भी कठिनाई में क्यों ना हो, कितना भी बाधा उसके स्वास्थ्य क्यों ना आए, लेकिन अगर वो ठान लेता है कुछ करने का, उसके पास अगर जुनून हो,
तो सच्चे मन से अगर वो जुनून से लगातार परिश्रम करे, अपनी कर्मठ परिश्रम लगा दे, मेहनत करे, तो उसको सफलता जरूर मिलती है। और इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। चलिए, एक तो हो गया, ये हम लोग कहानी पढ़ लिए। अब जो भी इस कहानी में आप लोग को थोड़ा बहुत आप लोग को लगा होगा कि दिक्कत, उसके लिए हमको माफ कीजिएगा, ठीक ना। क्योंकि खोरठा में बोलने क्या होता है, पढ़ते समय थोड़ा सा लगता, बोलना और पढ़ना में थोड़ा सा अंतर आता है, ठीक ना। लेकिन आपको समझने में कहीं हमको लगातार इतना कह सकते हैं कि समझने में कहीं दिक्कत नहीं रहा होगा। तो जो भी समझे आप लोग सारा कहानी में, वो आप लोग देखें, उसके अनुसार से हम लोग अब नेक्स्ट जो है एक छोटा सा वीडियो लाते हैं और इससे रिलेटेड उसका जो सारांश बता करके उसमें हम लोग फिर उसका क्वेश्चन सारा करेंगे। चलिए ठीक है, वीडियो के अंत में रहने के लिए धन्यवाद। आपको तुरंत ही इसके जस्ट बाद आपको वीडियो मिल जाएगा उसका, ठीक ना।